डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ओमेगा में डिटरमिनेंट दे रखा है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का दो प्रॉपर्टी क्या पढ़ रखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखो, जो भी टर्म ओमेगा क्यू से बड़े हैं, जो भी टर्म यहाँ जिसका पावर ओमेगा क्यू 3 पावर से बड़ा है, उसे हम ओमेगा क्यू में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ओमेगा टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। तो ये आपका ओमेगा 6 हो जाएगा इंटू ओमेगा 7 पावर में मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देखो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा। अब हमें ओमेगा क्यूब, ओमेगा 5, ओमेगा 7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देनी है। तो हमारा डिटरमिनेंट जो रिड्यूस हो जाएगा वो क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ये हमें डिटरमिनेंट मिल गया। अब आप देखो, हमें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मिल गए। हमारा जो प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हमें इस डिटरमिनेंट में ऐसा ऑपरेशन करना है रो या कॉलम का कि हमें ये वाला टर्म मिल जाए। तो हम यहाँ हमें यहाँ रो या कॉलम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस डिटरमिनेंट में। तो हमारा कॉलम 1 क्या होगा, पूरा एलिमेंट हमारा चेंज हो जाएगा। कॉलम 1 के एलिमेंट क्या होंगे, C1 C2 C3 को ऐड करना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सेकेंड कॉलम क्या होगा, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड कॉलम हमारा एलिमेंट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तीनों कॉलम को ऐड कर दिया है, बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज उतर जाएंगे। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1। अब आप देखो, हमें ये वाला टर्म मिल गया, प्रॉपर्टी क्यूब रूट यूनिटी की जो होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल्स होती है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल्स हो जाएगी। आप जानते हो कि किसी भी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम का कोई भी एलिमेंट अगर पूरा रो 0 हो जाता है या कॉलम 0 हो जाता है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। इसलिए इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये 0 होगी। ठीक है। इसमें आप देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी भी तरह का पावर अगर हमें यहाँ ओमेगा का दे रखा हो, तो उसे ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करके फैक्टर करके हम उसको रिड्यूस करते हैं पावर को, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करते हैं। ये पूरा मेथड है इसको सॉल्व करने का।